नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोक सेवा एकेडमी. So we are discussing labor law challenge and today is the day 16 friends. Hope you like this initiative labor law challenge for EPFO, assistant provident fund commissioner, enforcement officer and account officer examination, where we are discussing 5 to 10 questions based on the social security in India, labor laws, industrial relation and other related topics. ठीक है. So today is the day 16th. Today we are going to discuss today day 16th. 16वां दिन है आज हमारे लेबर लॉ चैलेंज का. ठीक है, जिसमें हम डेली कुछ न कुछ MCQ डिस्कस करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर डिटेल्स. इफ यू वांट to join some test series, we have also a special test series for industrial relation, labor laws, social security in India and related topics. ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, अगर आपने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया है कहीं भी टेस्ट सीरीज एंड यू वांट टू कवर इन लास्ट 30 days द कंप्लीट लेबर लॉ चैलेंज वेयर यू विल गेट almost more than 500 or around 1000 questions for practicing especially these topics, so definitely you can join the initiative. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट आवर लेबर लॉ चैलेंज डे 16. ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अटल पेंशन स्कीम. अटल पेंशन स्कीम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. राइट, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या है कि टू प्रोवाइड अ पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. राइट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एज बिटवीन 18 to 50 years. Third is depending on contribution made by subscriber. Fourth is tax benefit available under Income Tax Act 1961. तो आपको बताना है कि which of the following statement is are correct. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 1 3 4. Right? Now, already I have told you, अटल पेंशन स्कीम is very important. ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, all 3-4 स्कीम जो है सोशल सिक्योरिटी के केस में. ठीक है, ये 4-5 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए. इसका डिटेल हम देखेंगे आगे की वीडियोस में. 1 by 1 स्कीम वी विल डिस्कस. राइट, ठीक है, तो ये जरूर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं. अभी फिलहाल कहता है कि ये प्रोवाइड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. राइट, इट इज करेक्ट फ्रेंड्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज अटल पेंशन स्कीम इज मेनली टारगेटेड फॉर द पर्सन्स हु आर working in unorganized sectors, means there is no social security scheme like PF, provident fund, gratuity or any other pension scheme. They are not covered under any social security scheme like daily wage workers, auto drivers, daily shop means like shopkeepers. ठीक है, all those people who are working in unorganized sector where there is no any legal obligation or legal provision for social security schemes, they will be covered under this Atal pension scheme. Right, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि who can join or who can not join, but basically this is for this area. Right, सेकेंड तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, एज बिटवीन 18 to 50 years, 18 से लेके 50 साल तक. तो दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो अप्लीकेबिलिटी है वो 18 से 40 साल तक. The persons who are in age between 18 to 40 years they can join this Atal pension scheme. ठीक है, 18 से 40 साल तक वाले ही इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, ना कि 50 साल तक. तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होता है. तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि कहता है कि डिपेंड्स ऑन कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर. यस, इज करेक्ट बिकॉज पेंशन अमाउंट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन यू आर डूइंग मंथली. राइट, तो आपके कंट्रीब्यूशन पे ये डिपेंड करता है कि कितना पेंशन आपको मिलेगा, बट देयर विल बी सम मिनिमम पेंशन गारंटीड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. यस, देयर इज अ टैक्स बेनिफिट अवेलेबल. इफ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, सपोज यू आर पेइंग सम प्रीमियम, सपोज 5000 you are paying premium, annually you are paying some 50,000 some amount. That amount, whatever premium you are paying, it will be exempted from your total taxable income. ठीक है, that will be subtracted from total taxable income, means you will not have to pay any tax on that amount. That is the meaning of that कि there is a tax benefit available for this scheme. Yes, that is also correct.
तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या 1 2 3 2, तो इस यहाँ पे स्टेटमेंट क्या करेंगे, देखिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है फ्रेंड्स, तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, देखिए 1 3 4। एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चंस में कि यू नो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, then you can find out without bothering. Suppose 1 or 2 you are not clear, suppose 4th you are not clear whether it is right or wrong, right? तो आपको पता है कि दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक्सेप्ट वन ऑप्शन इन ऑल ऑप्शंस 2 इज देयर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि डी विल बी द आंसर। इफ यू हैव लेस टाइम इन एग्जामिनेशन समटाइम्स दिस ट्रिक आल्सो वर्क्स because it's not necessary that you know all 4 statements exactly whether it is right or wrong. Sometimes you may have confusion, like 4th statement very confusing. If you have not revised properly, then you will have confusion whether this tax benefit is available for this scheme or not, right? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी पार्ट, राइट। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन का फाउंडर कौन था? यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, अनुसुईया बेन साराभाई, बीपी वाडिया बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज एनएम लोखंडे, डी ऑप्शन शंकरलाल बैंकर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या देखिए, ऑलरेडी वी हैव टोल्ड दीज ट्रेड यूनियंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितनी भी इंडिया में इसमें ट्रेड यूनियंस है, लाइक आप देखे होंगे, आपने पढ़ा AITUC, ठीक है, CITU, देन BMS, ठीक है। ऑल दीज यूनियन दे आर मोस्ट mainly there are 6 to 7 trade unions which are prevalent in India. You should know all those trade unions and who is the founder and those trade unions from which political party they are affiliated, means they are associated. Like BMS, Bharatiya Mazdoor Sangh, BMS is affiliated with the भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसी तरह कांग्रेस से एफिलिएटेड भी है, CITU शायद CPI से है, तो देयर आर लाइक सम पॉलिटिकल एफिलिएशन आल्सो फॉर दिस फॉर दिस ट्रेड यूनियंस एट नेशनल लेवल, राइट। तो इस तरह से, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि मद्रास लेबर यूनियन, इसका फाउंडर कौन था? तो इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, BP वाडिया। इसका आंसर है BP वाडिया। लेकिन आपको भी बाकी लोगों जैसे NM लोखंडे के बारे में आपको जानना है कि ये कौन थे, इंपॉर्टेंट पर्सन इन लेबर और लेबर मूवमेंट, राइट। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पढ़नी है जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है मिलता जुलता, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन, बट इफ यू नो facts related about these topic, definitely you can answer. That is the meaning of test series or any MCQ solve. It's not like that this question exactly is going to come in examination. No, your intention or motive or your approach should be like that कि Madras Labour Union से related कोई भी question आता है तो I can solve, and these options also you should look very carefully कि how they are associated and how, ठीक है, so that you can link those options and finally you will come to a correct answer. चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाता है दूसरे का B। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट। Which one of the following is not a machinery or mechanism for settlement of industrial disputes under the Industrial Dispute Act 1947? So this act, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो लेबर लॉज के अंदर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मैकेनिज्म डिफाइन की जाती है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब विद इन फैक्ट्री, विद इन इंडस्ट्री, बहुत तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर ऑल दोस। सो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म की गई, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू कंप्लेन, फाइल कंप्लेन, ठीक है, हाउ टू फाइल ए कंप्लेन, देन कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता एक लेवल पे, देन व्हाट इज द अपीलिएट अथॉरिटी, ठीक है, अपीली अधिकार किसके पास है, देन फाइनल सपोज विद इन फैक्ट्री इट इज नॉट मैनेजेबल, देन इट शुड बी गो टू सम कोर्ट, तो लेबर कोर्ट लाइक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन नहीं है मैकेनिज्म, तो कंसिलिएशन ऑफिसर है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, यस दैट इज ऑल्सो, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर कोर्ट। तो इसमें देखिए तीनों है दोस्तों, सी नहीं है केवल, ओनली सी इज नॉट पार्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इज समथिंग म्यूचुअल कॉपरेशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एक्ट। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज फॉर some welfare measures or some negotiation, collective power, like a union will have collective bargaining power on behalf of workers, so they will do collective bargaining with the management, so that is the meaning of that, some collective agreement or negotiation। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
Which of the following disputes is are considered as a trade dispute under the provision of Trade Unions Act 1926? यहाँ पे पूछ रहा है कि 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसके अंदर ट्रेड डिस्प्यूट का डिफिनीशन क्या है? व्हाट आर द डिस्प्यूट्स विच कम्स अंडर ट्रेड डिस्प्यूट्स, राइट? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया, एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या है नॉन एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है कंडीशंस ऑफ लेबर, राइट? तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको यहाँ पे बताना है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विद। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों तीनों, 1, 2 and 3, सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डिस्प्यूट जो होगा ट्रेड डिस्प्यूट वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी हो सकता है, कंडीशंस ऑफ लेबर को लेके भी हो सकता है। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइट फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट से हैं सारे एक्ट आपको कवर करने हैं, 1 by 1 वी विल आल्सो मेक अ वीडियो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों इसका PDF चाहिए सारे क्वेश्चंस का, तो आप में हमारा ई बुक भी ले सकते हैं लेबर लॉ, जो कि जस्ट 199 रुपीज़ में दोस्तों यू कैन परचेज। इट विल हैव ऑल एक्ट्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन से टॉपिक्स भी रहेंगे, लेबर लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो भी रहेंगे, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। चलिए दोस्तों, सॉरी यस, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च इन विच ईयर? मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था दोस्तों, दीज 3-4 स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए, राइट। चलिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का लेबर लॉ चैलेंज डे 16, 16वां दिन था दोस्तों। अभी तक हमने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए अपने MCQs में, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, देखते रहिए, ठीक है। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग और टेस्ट सीरीज फ्रेंड्स, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज का पूरा प्रोविजन है, ठीक है, राइट। यहाँ पे देखिए जस्ट 199 रुपीज़ में दोस्तों आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, डिस्कशन मिलेगा, इसका PDF भी मिलेगा, ठीक है, ई-बुक भी मिलेगा। If you have not joined anywhere test series or any, please join just in 100 rupees. You will have coverage of at least industrial relation, labor laws, social security in India in full comprehensive way, right? तो आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। इसका देखिए यहाँ पे WhatsApp पे आप रीच कर सकते हैं, नहीं तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट फ्रेंड्स। So thank you for watching this video, ठीक है, thanks, see you in the next lecture with the new topic, right? Thank you.